नमस्कार। दिन भर की ताज़ा खबरें लेकर हम हाजिर हैं सिटी बुलेटिन में। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। नगर उदय अभियान के तहत 8,000 से भी अधिक हितग्राहियों को विभिन्न योजनाओं के तहत लाभान्वित किया गया। नगर पालिका छतरपुर परिसर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इसके अलावा दूसरे दिन भी रेत के अवैध भंडारण और परिवहन करते ट्रैक्टरों पर छापामार कार्रवाई की गई। और भी खबरें हैं, सबसे पहले देखते हैं आज की सुर्खियां। सिटी हेडलाइंस के प्रायोजक हैं पेप्टिक टाउन, नौगांव रोड पर स्थित बुंदेलखंड की सबसे विकसित टाउनशिप। जिंदगी को कहिए गुड मॉर्निंग। नगर उदय अभियान के तहत आयोजित किया गया हितग्राही सम्मेलन। विभिन्न योजनाओं के तहत 8,700 हितग्राहियों को मिला लाभ। दूसरे दिन भी चली जब्ती और छापामार कार्यवाही। छुई खदान के पास 40 से 50 ट्रॉली डंप रेत हुई जब्त। 3 ट्रैक्टर भी पकड़े गए। बुंदेलखंड परिवार के 14वें सामूहिक विवाह आयोजन में 11 जोड़े विवाह के बंधन में बंधे। और बक्सवाह में अनुसूचित जाति जनजाति छात्रावास अधीक्षक की मनमानी और अनियमितता के चलते तहसीलदार ने की कार्यवाही। हेडलाइंस बात करते हैं खबरों का विस्तार। शासन की विभिन्न योजनाओं को हितग्राहियों तक पहुंचाने के लिए नगर उदय अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत नगर पालिका परिसर में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में 8,700 से भी अधिक हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया। इस मौके पर राज्य मंत्री ललिता यादव, कलेक्टर रमेश भंडारी, एसडीएम टीपी द्विवेदी, सीएमओ कामता प्रसाद और समाजसेवी सूर्य प्रताप सिंह भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1248 लोगों को लाभ दिया गया। वहीं प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत 5,860 लोगों को इसका लाभ पहुंचाया गया। मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत 141, 355 महिलाओं को सिलाई मशीन दी गई। इसके अलावा केश शिल्पी 200 लाभान्वित हुए। 65 बीपीएल कार्ड भी बनाए गए। स्कूली बच्चों को साइकिल और विकलांगों को ट्राइसाइकिल भी वितरित की गई। लगभग 15 महिलाओं को उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर बांटे गए। इसके अलावा लगभग 1 करोड़ 25 लाख रुपए के विकास कार्यों का भूमि पूजन भी इस मौके पर किया गया। और ज्यादा जानकारी लेते हैं अपने रिपोर्टर लोकेश चौरसिया से। देखिए, नगर पालिका में जो हितग्राही सम्मेलन का आयोजन किया गया था, इसमें 8,700 हितग्राहियों को लाभ दिया गया है, जिसमें महिलाओं को सिलाई के लिए पैसा लाभ दिया गया। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना में भी लाभ दिया गया है। प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना में भी कई लोगों को लाभ दिया गया है। यहाँ पे बच्चों को साइकिल वितरण की गई। इसके अलावा ट्राई साइकिल भी कई लोगों को दी गई है। हम आपको बताना चाहेंगे, यहाँ पे केस शिल्पी जो हैं उनको भी लाभ दिया गया है। साथ ही उज्ज्वला योजना के तहत भी यहाँ पे कई महिलाओं को लाभ दिया गया है। ऐसे तमाम योजनाएं हैं जिनको लेकर 8,700 लोगों को लाभ दिया गया है। साथ ही कलेक्टर रमेश भंडारी ने मंच से कहा है कि लोगों ने शहर की जो मांगें उठाई हैं, नल, सड़क, पानी, तमाम चीज़ों को लेकर यह 2 साल के भीतर पूरी तैयार हो जाएंगी। तो तमाम मांगें यहाँ पे लोगों द्वारा लगातार उठाई जा रही हैं। तो कलेक्टर का कहना है कि इसको भी जल्द पूरा किया जाएगा। साथ ही यहाँ पे लोगों के लिए मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक तमाम योजनाएं चलाई जा रही हैं, उसका लाभ भी लोगों को दिया जाएगा। मुख्यमंत्री बैठकर तय ना करे, बाद की जनता के बीच बैठ कर प्राथमिकता तय है कि जरूरत किस चीज की है, और बाद के लोगों के साथ मिलकर हम विकास की योजना बनाए। इसलिए हमने अभियान का स्वरूप दिया, क्योंकि प्रदेश को अगर आगे बढ़ाना है तो शहरों का विकास भी करना पड़ेगा, गाँव का विकास भी करना पड़ेगा। और ये अभियान शहरों के विकास के लिए, गाँव के विकास के लिए ग्रामीण अभियान चलेगा। 378 शहर मध्य प्रदेश के 30% से ज्यादा आबादी में निवास करती है। शहर विकास के इंजन है, शहर रोजगार के साधन है, शहर विकास का दर्पण भी है। और जब मध्य प्रदेश की 30% से ज्यादा आबादी इन शहरों में रहती है, उनका योजनाबद्ध ढंग से विकास करना है। और मुझे आज खुशी कहते हुए
जबलपुर संस्कार धानी के बहनों भाइयों से नहीं, पूरी मध्य प्रदेश की जनता जनार्दन से कि आने वाले 5 साल में 86,000 करोड़ रुपया मध्य प्रदेश के शहरों के विकास पर खर्चा किया जाएगा। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, इतनी योजनाएं मुख्यमंत्री जी ने बनाई है। महिलाओं के लिए नौकरी में आरक्षण देने का प्रावधान रखा। नगरीय क्षेत्र के चुनाव हो या पंचायत के चुनाव हो, उनमें 50% बहनें हमारी चुन करके आएंगी। तो ये महिला हितैषी सरकार है। इस सरकार ने महिलाओं के गौरव को बढ़ाया है। इस सरकार ने, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार ने गरीब मजदूर तबके के लोगों को लाभ देने का काम किया है। और जिस तरह से पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का कहना था कि जो अंतिम छोर पर बैठा हुआ व्यक्ति है उसको लाभ कैसे दिया जाए, वो अंत्योदय को ही भगवान समझा है, उनको दरिद्र नारायण समझा है माननीय मुख्यमंत्री जी ने। और इतनी सारी योजनाएं बनाई है कि कोई भी व्यक्ति बिना रोजगार का नहीं रहेगा। चाहे केश शिल्पी हो तो उनको एक लोन का भी प्रावधान माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। उसके लिए हमारी सरकार गारंटी लेती है। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, इतनी योजनाएं सरकार ने बनाई है। उनका ये कहना है कि कोई भी व्यक्ति बेरोजगार नहीं रहना चाहिए। तो मैं इस मंच के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को शुभकामनाएं देती हूँ। यहाँ पर आज 65 BPL कार्ड बनाए गए हैं जो हितग्राहियों को जारी यहाँ पर होंगे। तो मैं उनका भी स्वागत करती हूँ। जो आज 65 लोगों को जो आवेदन आए होंगे, हमारे नोडल अधिकारियों ने या हमारे दल ने जिसका चयन किया होगा, तो 65 हितग्राही आज BPL कार्डधारी होंगे। और साथ ही भवन निर्माण की अनुज्ञा के भी हमारे हितग्राही होंगे। 25 दिसंबर से हमारा नवोदय अभियान शुरू हुआ था। इस अभियान का उद्देश्य था शासन की योजनाओं का लाभ आपको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है उसको जानना, और जिनको लाभ नहीं मिला उनको लाभ देना। हमने इस शहर में 40 वार्ड थे, 40 वार्ड के लिए 40 दल बनाए थे। वो लोग आप तक पहुंचे होंगे। आपकी मोहल्ले की समस्या, आपकी समस्या को उन्होंने आलेखन किया। 2 इसमें पक्ष हैं। एक तो हितग्राही मूलक, किसी को पेंशन चाहिए, किसी को मकान का है, किसी का शौचालय का है, उनको तो आज हम नया लाभान्वित कर देंगे। दूसरा रूप इसका यह था कि आपके मोहल्ले, आपके वार्ड में क्या काम की और आवश्यकता है। लगातार दूसरे दिन भी अवैध रेत भंडारण करने वाले और परिवहन करने वालों पर छापामार कार्रवाई की गई। छुई खदान पर यहां SDM DP द्विवेदी और तहसीलदार राजेश वर्मा की टीम द्वारा निरीक्षण किया गया तो पाया गया कि लगभग 40 से 50 ट्रॉली रेत डंप करके रखी गई है और इस रेत का कोई वारिस भी नहीं मिला। यहाँ पर से एक ट्रैक्टर को जब्त किया गया है, वहीं दूसरी ओर 3 अवैध परिवहन करते हुए ट्रैक्टर भी जब्त किए गए हैं। गौरतलब है कि 2 दिन से पूरे जिले में अवैध रेत भंडारण और परिवहन पर कार्रवाई चल रही है। जिले के हर जगह पर जहां से रेत का परिवहन होता है, भंडारण किया जाता है या उत्खनन होता है, वहां पर छापेमार कार्रवाई लगातार जारी है। कलेक्टर महोदय के निर्देश हुए थे कि अवैध उत्खनन और अवैध परिवहन को हर हालत में रोकना है, कारगर कार्रवाई की जाना चाहिए। कल से तहसीलदार और हमारे एडिशनल तहसीलदार की टीम लगातार काम कर रही है। कल 7 अवैध परिवहन के ट्रैक्टर पकड़े थे, आज सुबह भी 2 ट्रैक्टर पकड़े हैं। अभी सूचना प्राप्त हुई कि सटाई रोड पर भी डंप है, तो यहाँ देखा 40-50 ट्राली रेत डंप है। एक ट्रैक्टर भी पकड़ा गया है। कोई व्यक्ति ये बताने के लिए तैयार नहीं कि ये रेत किसके द्वारा डंप की गई है, ट्रैक्टर किसका था। परिणामतः लावारिस मान करके प्रकरण तैयार किया गया है और डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट होमगार्ड को आमंत्रित करके उनकी सुपुर्दगी में दिया गया है। यदि कल शाम के 5 बजे तक कोई दावेदार नहीं आता है तो परसों नीलामी की कार्रवाई की जाएगी। लगभग 40 से 50 ट्राली है। बुधवार को भी दूसरे दिन अवैध रेत के परिवहन एवं भंडारण पर कार्रवाई की गई है। हम आपको बता दें कि कलेक्टर के निर्देश पर पूरे जिले में ताबड़तोड़ कार्रवाइयां चल रही हैं और वहीं पर रेत माफियों में हड़कंप की स्थिति देखने को मिल रही है। बुधवार को भी दूसरे दिन छतरपुर SDM DP द्विवेदी द्वारा भी 4 ट्रैक्टर जब्त किए गए हैं। साथ ही 50 से 55 ट्राली अवैध रेत जो डंप की गई थी छतरपुर के सटाई रोड पर छुई खदान पर ये अवैध रेत रखी थी, वहां पर
एसडीएम डीपी द्विवेदी, आलोक वर्मा तहसीलदार, नायब तहसीलदार अभिनव शर्मा ने मौके पर पहुंचकर खनिज अधिकारियों के साथ वहां पर जो 55 ट्राली रेत डली हुई थी उसको जब्त किया है और उन्होंने कहा है कि यह लावारिस स्थिति में यह रेत मिली है। इसकी उन्होंने अभी जब्ती की कार्रवाई की है। एक दिन बाद यदि पता नहीं चलता है तो उसको नीलामी की कार्रवाई की जाएगी। साथ ही राजनगर एसडीएम सोनिया मीणा द्वारा भी आज विभिन्न जगहों पर अवैध रेत पर कार्रवाई की गई है। कलेक्टर के निर्देश पर लगातार छतरपुर जिले में ये कार्रवाई चल रही है। छतरपुर में भी और साथ ही राजनगर में भी बुधवार को ये कार्रवाई की गई है, जिसमें कई ट्रैक्टर जब्त किए गए हैं। साथ ही जो भंडारण की गई रेत भी जब्त की गई है। लाइव रिपोर्ट के लिए सुबोध त्रिपाठी। शहर के बुंदेलखंड परिवार की ओर से 14वां सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसमें 11 जोड़े एक दूसरे के परिणय सूत्र में बंधे। इस दौरान उन्हें गृहस्थी की सामग्री भी उपलब्ध कराई गई। इन वैवाहिक जोड़ों को आशीर्वाद देने के लिए राज्य मंत्री ललिता यादव, कलेक्टर रमेश भंडारी भी मौके पर मौजूद थे। इन्हीं के साथ डीआईजी केसी जैन, एसपी ललित शाक्यवार, बुंदेलखंड परिवार के जयनारायण अग्रवाल, सुमिल अग्रवाल, कन्हैया, हर्ष अग्रवाल सहित नगर के गणमान्य नागरिक भी मौजूद रहे। ये पंडित राम किंकर जी महाराज के सानिध्य में अग्रवाल परिवार के द्वारा जो सामूहिक विवाह का आयोजन आज यहाँ पर किया गया है और ये पिछले कितने सालों से हो रहा है, लगभग 16 सालों से शायद हो रहा है। ये बहुत ही अच्छी परंपरा अग्रवाल परिवार के द्वारा ये डाली गई है और आज भी 11 जोड़ों के विवाह यहाँ पर संपन्न हुए हैं। मैं सभी विवाहित जोड़ों के लिए अपनी ओर से, अपने विभाग की ओर से, अपने परिवार की ओर से बहुत उनके सुखमय जीवन के लिए शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। कहने की कोई बात ही नहीं है, जैसा कि आप लोग तो नए वर्षों से देखा है, जो अग्रवाल परिवार के द्वारा जो अच्छा है और जो संपन्न नहीं है, उनकी शादियाँ एक अच्छे डिग्निफाइड वे में करवाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। कई बार जो गरीब जोड़े होते हैं उनके भी सपने होते हैं कि उनकी भी शादी धूमधाम से हो, अच्छा खाना हो और उनको भी जो बेसिक नेसेसिटी की जरूरत है वो मिले। वो सब अग्रवाल परिवार द्वारा मुहैया करवाई जा रही है। आज भी 11 जोड़ों का विवाह संपन्न हुआ है। सबको बहुत शुभकामनाएं। विगत 13 वर्षों से यहाँ लगातार 11 कन्याओं के विवाह होते हैं, निर्धन कन्याओं के। ये 14वां वर्ष है। महाराज श्री राम किंकर जी गुरु जी की स्मृति में ये कार्यक्रम किया जाता है। तो जो गरीब कन्याएं हैं, जिनके माता पिता नहीं हो या कोई विकलांग है, उनको प्राथमिकता हम लोग देते हैं और इनसे कोई भी शुल्क किसी तरह से कुछ भी नहीं। सारी व्यवस्थाएं यहाँ की कमेटी और हमारे सारे मित्रगण, यहाँ कोई भी कर्मचारी नहीं है, सब हमारे दोस्त मिलकर इस कार्यक्रम को सफल बनाते हैं। बस स्टैंड के पास जवाहर पेट्रोल पंप पर एक 4 पहिया वाहन पकड़ा गया, जिसमें ठूस कर मवेशी भरे गए थे। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को इस बात की सूचना मिली थी कि बिजावर के पास से एक वाहन में मवेशियों को काटने के लिए ले जाया जा रहा है। इसी सूचना पर जवाहर रोड के सामने जब एक ट्रक में दबिश दी गई तो पट्टियों के पीछे छिपाए हुए ठूस कर 1 दर्जन से अधिक मवेशी इसमें भरे थे। ड्राइवर ट्रक छोड़कर फरार हो गया। मेरे पास आज जानकारी आई थी कि 3 ट्रक जानवर, गाय और भैंस महुआ के लिए जा रहे हैं। हम लोग पहले भी पकड़ चुके हैं, लेकिन पुलिस ने उन लोगों को पहले छोड़ दिया गया था पुलिस के द्वारा। आज हम लोगों ने फिर से एक ट्रक पकड़ा है। इसमें आप देख सकते हैं बहुत सारे जानवर हैं, बहुत सारी भैंसें हैं जो कि मरणासन्न की स्थिति में आज पहुंची हैं। हम लोगों के पास जैसी सूचना आई थी, बिजावर से और किशनगढ़ की घाटी से आई हैं ये और महुआ जा रही हैं। आज से लगभग 7 दिन पहले तहसीलदार विनीता जैन ने बक्सवाहा के अनुसूचित जाति जनजाति छात्रावास का औचक निरीक्षण किया तो पाया कि यहाँ पर दर्ज संख्या से कम छात्र ही निवासरत हैं और इसके अलावा इन्हें ठीक ढंग से खाद्यान्न भी नहीं दिया जाता। इस बात को लेकर अधीक्षक को फटकार लगाई गई, लेकिन 7 दिन बाद जब एक बार फिर से औचक निरीक्षण किया गया तब भी हालात जस के तस मिले। इस बात को लेकर तहसीलदार विनीता जैन ने कहा है कि रिपोर्ट तैयार करके कलेक्टर को सौंपी जाएगी और उसमें यह भी लिखा जाएगा कि अधीक्षक को यहाँ से हटाया जाए। यहाँ पर बच्चों को ठीक ढंग से खाना न मिलने की शिकायत बार बार पहुंच रही थी। इसके अलावा अन्य शिकायतें भी थी, जिस पर तहसीलदार ने यहाँ पर औचक निरीक्षण किया। यहाँ पर जो खाद्यान्न पाया गया उसे सील करके एक कमरे में रख दिया गया और अधीक्षक को फटकार लगाई, लेकिन बाद में पता चला कि अधीक्षक ने ताला खोलकर यहाँ से खाद्यान्न उठा लिया है।
साथ ही साथ उन बच्चों को भी प्रताड़ित किया गया जिनके माध्यम से ये सूचना मिलने की बात कही गई थी कि यहाँ पर व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं है। सर जी पटवारी लोहा के यहाँ जिस पर सर कागज में करे थे तहसील सील हो गए सर जी चावल की बोरी 2 ठग ले गए धार कर ले गए। मुझे लगता है मन छोड़ जा सुबह बगैर हम फिर हम घूम के पारे रहे कोई मनो भी काम करवा। हमने देखा कि यहाँ पे जो है हॉस्टल वाला जो है अधीक्षक भी नहीं है और बच्चे भी बहुत कम हैं, खाने पीने की व्यवस्था जो है ठीक ठाक नहीं है। मेरे द्वारा नहीं किया था, मैंने अपने अकाउंटेंट को भेजा था, वो आया था निरीक्षण करने। कोई कार्रवाई होगी, अगर अच्छा बच्चों की व्यवस्था नहीं होगी तो उसकी कार्रवाई की जाएगी। तहसीलदार मैडम हैं, सभी लोग हैं, पटवारी साहब वगैरह हैं, पूरी कार्रवाई की जाएगी। हाँ, 3 फरवरी को हम आए थे और हमने बहुत सारी व्यवस्थाएं देखी थी। अधीक्षक भी मौजूद नहीं था, बच्चे भी बहुत कम थे, 50 में से 11 बच्चे थे और उसके बाद थोड़ा सा व्यस्त हो गए। तो हमने आज फिर वही व्यवस्था, जब फिर से हम सुबह आज देखने के लिए आए तो आज हमने फिर ये देखा कि अधीक्षक नहीं है, बच्चे फिर 50 में से सिर्फ 16 बच्चे हैं, खाना भी बच्चों को प्रॉपर से नहीं मिला है और पूर्ववत वही अव्यवस्थाएं चल रही हैं। नहीं, हमने दिया है और हम प्रतिवेदन तत्काल कलेक्टर साहब को स्वयं से अब मोबाइल पे उनको सूचना देंगे, क्लिपिंग भी भेजेंगे और उसमें आवश्यक रूप से कोई ना कोई कार्रवाई होगी और इसको हटाने की भी कार्रवाई के लिए हम प्रस्तावित करेंगे। वो जानकारी में आज ही मिली, आज ही बच्चों ने बताया है, तो इसको हम अपने पंचनामा मेंशन करेंगे, कलेक्टर साहब को स्वयं से बताएंगे और अधीक्षक के खिलाफ लिख के उसको बदलवाने की कार्रवाई करेंगे। लघु वेतन कर्मचारी संघ ने हड़ताल कर दी है। जिला पंचायत कार्यालय के सामने वे हड़ताल पर बैठे हैं और यह हड़ताल अनिश्चितकालीन है। उनका कहना है कि इसके पूर्व चेतावनी दी जा चुकी थी, खासतौर पर छात्रावासों में नियमित करने की मांग और इसके अलावा अन्य मांगे हैं जिसको लेकर यह हड़ताल की गई है। हड़ताल के बाद जिला संयोजक आदिम जाति कल्याण विभाग को एक ज्ञापन भी इस बाबत सौंपा गया। मध्य प्रदेश शासन के द्वारा दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को नियमितीकरण करने के मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी। विगत 5 महीने पहले आदेश भी प्रसारित कर दिए गए। इसी पत्र के संबंध में जिला संयोजक एवं कलेक्टर महोदय को भी ज्ञापन दिए गए। बार बार अनुरोध किया गया कि शीघ्र नियमित किया जाए जिससे कर्मचारियों को इसका फ़ायदा मिल सके, अपने परिवार के बच्चों का भरण पोषण कर सकें, पढ़ाई लिखाई करवा सकें। लेकिन जिला संयोजक द्वारा एवं कार्यालयीन लिपिकों के द्वारा नियमितीकरण न करने के लिए बार बार कहलाते रहे हैं। वो मैं कर दूंगा, मैं 2 दिन का समय चाहिए, मुझे 7 दिन का समय चाहिए, ऐसे करीब 5 महीने निकल चुके। विगत 10 जनवरी को एक ज्ञापन दिया गया था जिसमें कहा गया था कि शीघ्र नियमित किया जाए, अन्यथा कर्मचारियों द्वारा हड़ताल प्रारंभ कर दी जाएगी। स्वास्थ्य विभाग द्वारा कृमि उन्मूलन दिवस मनाया जा रहा है जिसके लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन सीएमएचओ ऑफिस में किया गया। इस मौके पर बताया गया कि पेट में कीड़े हो जाने की वजह से बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास रुक जाता है। यही वजह है कि बच्चों को एल्बेंडाजोल की दवाएं खिलाई जाएंगी जो कि सभी उम्र के बच्चों को दी जानी है। इस मामले में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर इस पूरी योजना का प्रचार प्रसार किए जाने की बात कही गई। ये कार्यक्रम जो नेशनल डिमॉर्निंग डे है, कृमि नियंत्रण दिवस राष्ट्रीय, इसमें मीडिया की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है और मीडिया के द्वारा वो जानकारी हम दें ताकि वो अपने को लोग देखते हैं, पढ़ते हैं और समझते हैं और मीडिया की बात को मानते भी हैं। और छतरपुर जिले में हमारे 6,07,225 बच्चों को दवाई खिलाने का लक्ष्य है और इसके लिए हमने सारी तैयारियाँ पूरी कर ली हैं और ब्लॉक स्तर से, गांव स्तर से, शहर से, सारी जगह ये दवाइयाँ हमने भेज दी हैं। और चूँकि बच्चे 1 से लेकर 2 साल तक के बच्चों को आधी गोली देनी है, 2 साल से लेकर 19 साल तक के बच्चे को पूरी गोली चबा के खानी है, ये चबा के खानी है और उसके बाद करना है। तो इससे क्या होगा कि जो एनीमिया वगैरह बच्चों को बर्न स्पेसिएशन, ये कीड़े वगैरह हो जाते हैं, पेट कृमियाँ तो अवशोषण करते हैं तो बच्चों को में अनीमिया है और पढ़ाई लिखाई में कमज़ोर हो जाते हैं, उनका मानसिक विकास नहीं हो पाता है, दिमागी रूप से कमज़ोर हो जाते हैं, उनमें विटामिन वगैरह भी कमी हो जाती है, मिनरल्स की कमी हो जाती है। तो इस कमी के नाश करने से एक एल्बेंडाजोल की गोली 7 बार 1 बार अपन दे रहे हैं, इससे उनको कमी नहीं रहेगी तो उनका विकास महत्वपूर्ण जो सामान्य तरीके से होगा, खेलेंगे, कूदेंगे और आगे भी बढ़ेंगे। शहर के विश्वनाथ कॉलोनी में रहने वाली एक महिला अनीता रिछारिया ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा है जिसमें कहा गया है कि कक्षा 10वीं में पढ़ने वाली उसकी बेटी
MLB स्कूल से 2 फरवरी को गायब हो गई। इस बात की रिपोर्ट सिटी कोतवाली थाने में दर्ज करा दी गई है, लेकिन इसके बावजूद अभी तक उनकी बेटी का कुछ भी पता नहीं चला। आरती तिवारी जो यहाँ की रहने वाली है, देरी की रहने वाली है, उसने बार बार फ़ोन करके क्रांति से बताया कि आज आपकी बेटी वो भांजी का पेपर है, इसको स्कूल भेज दो। हमने उसके कहने पर स्कूल के गेट पर छोड़ा और छोड़ के अपने काम में लग गए। शाम के 5 बजे तक इन्हें इंतज़ार किया। 5 बजे बाद इन्हें फ़ोन किया कि क्रांति नहीं आई है, तो हम भी बाहर थे, इसलिए 7 बजे हमने आके कोतवाली में रिपोर्ट कराई। रिपोर्ट कराने के बाद वो खर्चा पानी मांग रहे हैं। एसपी साहब को भी आवेदन दिया, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायकों को इस बजट में किसी भी तरह का कोई लाभ न दिए जाने को लेकर नाराज होकर भारतीय मजदूर संघ के कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या में कलेक्ट्रेट पहुंचकर कलेक्टर के माध्यम से वित्त मंत्री को एक ज्ञापन सौंपा है। इस ज्ञापन में नाराजगी जताते हुए कहा गया है कि इसके पूर्व भी ये मांग उठाई गई थी कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के मानदेय में वृद्धि की जाए, उन्हें और सुविधाएं दी जाएं, लेकिन इस बजट में कुछ भी देखने को नहीं मिला। आज आंगनवाड़ी कार्यकर्ता संघ संबद्ध भारतीय मजदूर संघ की ओर से आज प्रदेश स्तर पर इनकी मांगों के संबंध में भारत सरकार द्वारा बजट में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं को अनदेखी की गई है, उसके विरोध में संपूर्ण प्रदेश में आज ज्ञापन दिया जा रहा है। द्वितीय चरण में 20 फरवरी को पुनः ज्ञापन दिया जाएगा। तृतीय चरण में मार्च में राजघाट पर विशाल आंदोलन की तैयारी भारतीय मजदूर संघ द्वारा की जा रही है। इसके विरोध में आज हम पूरे जिले भर के भारतीय मजदूर संघ से संबद्ध संगठन आंगनवाड़ी कार्यकर्ता संघ अपने वित्त मंत्री जी भारत सरकार को संबोधित करते हुए कलेक्टर द्वारा ज्ञापन दिया जा रहा है। मध्य प्रदेश पटवारी संघ ने भी कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें कहा गया है कि पटवारियों के ऊपर काफ़ी जिम्मेदारियां लाद दी गई हैं। अपनी मांगे उन्होंने मुख्यमंत्री के सामने रखी थी और इसके लिए आंदोलन भी किया था, लेकिन आश्वासन मिलने के बाद आंदोलन वापस ले लिया था। इसके बावजूद उन्हें किसी भी तरह की सुविधाएं और रियायतें नहीं दी गई। लंबित मांगे न मानने की वजह से और अतिरिक्त हलकों व खसरत संशोधन के नए सॉफ्टवेयर GIS का बहिष्कार करने को लेकर ये ज्ञापन सौंपा गया है। आज जो है बार बार पटवारी संघ के द्वारा राज्य संघ के आह्वान पर ज्ञापन दिए गए वेतन विसंगति एवं अन्य मांगों के संबंध में। उसी क्रम में आज पुनः ज्ञापन दिया गया है कि अतिरिक्त हलकों का कार्य अगर शासन हमारी मांगे नहीं सुनती है तो हम कल से जो है अतिरिक्त हलकों का रिकॉर्ड रख के और कार्य बंद कर देंगे, केवल मूल हलके का कार्य करेंगे। देहरी रोड पर स्थित सिद्ध बाबा के आश्रम में श्रीमद् भागवत कथा के समापन के बाद एक विशाल भंडारे का आयोजन बुधवार को किया गया। इस भंडारे में क्षेत्र भर के और शहर के तमाम लोग यहां पहुंचे और भंडारे में प्रसाद ग्रहण किया। इसके अलावा लोगों के मनोरंजन के लिए गीत संगीत लोकगीतों की व्यवस्था भी यहां पर की गई थी। देहरी रोड पर स्थित श्री सिद्ध बाबा का आश्रम, जहां पर 1 फरवरी से श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन चल रहा था, उसके श्रीमद् भागवत कथा का समापन 7 फरवरी को समापन तथा 8 फरवरी को विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। इसमें समस्त क्षेत्रवासी एवं शहर के लोग आकर सम्मिलित हुए तथा आप देख रहे होंगे कि पीछे लोकगीत का आयोजन हो रहा है, जिससे लोगों का मनोरंजन और भंडारे में शामिल हो रहे हैं। बीजापुर के नया ताल में एक युवक को सामने से आ रही बाइक ने टक्कर मार दी। बताया जा रहा है कि सामने से जो युवक बाइक चला रहा था वो शराब के नशे में था। दयाशंकर कुशवाहा नाम का युवक इसमें घायल हुआ है, जिसे इलाज के लिए जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। के पास में छात्रा और भारत का एक अशोक यादव उसने मारी। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। सिटी हेडलाइंस के प्रायोजक हैं पेप्टिक टाउन, नौगांव रोड पर स्थित बुंदेलखंड की सबसे विकसित टाउनशिप। जिंदगी को कहिए गुड मॉर्निंग। नगर उदय अभियान के तहत आयोजित किया गया हितग्राही सम्मेलन। विभिन्न योजनाओं के तहत 8,700 हितग्राहियों को मिला लाभ। दूसरे दिन भी चली जब्ती और छापामार कार्यवाही। छुई खदान के पास 40 से 50 ट्रॉली डंप रेत हुई जब्त। 3 ट्रैक्टर भी पकड़े गए। बुंदेलखंड परिवार के 14वें सामूहिक विवाह आयोजन में
11 जोड़े विवाह के बंधन में बंधे। और बक्सवाहा में अनुसूचित जाति जनजाति छात्रावास अधीक्षक की मनमानी और अनियमितता के चलते तहसीलदार ने की कार्यवाही।